दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं एलईटीवी न्यूज़ से मैं राजेश यादव। आज आज़ाद हिंद करेंसी आज़ाद हिंद फौज जो यहाँ इकट्ठी है और इन्होंने नेताजी के बारे में और करेंसी के बारे में काफ़ी कुछ बताया। और आज जो है वैमनस्यताएं हैं देश में जो है, और ये जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं उसके बारे में इन लोगों ने खोल के बताया है। और मैं कमलेश जी से पूछना चाहता हूं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बारे में कई भ्रांतियां हैं और कई तरीके के लोग जो है इस पर टिप्पणी करते हैं। इसका क्या जो है कारण है, और नेताजी के बारे में आप कुछ बताएं और जो भ्रांतियां हैं उसको जो है विस्तार से बताएं, जिससे लोगों की जो भ्रांतियां फैलाई हैं उसको खात्मा किया जाए। जी कमलेश जी। जय हिंद, जय सुभाष। जैसा कि बताया गया हम लोगों को कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस 1945 में हवाई जहाज दुर्घटना से मृत्यु हो गई थी। बताया तो गया है, वहीं से एक अखबार चला है कि यहाँ कोई दुर्घटना हुई ही नहीं। तो हम लोग दो पहलू पे खड़ा कर दिए गए। तो हमारा कहने का मतलब है, आपसे हम यही पूछना चाहते हैं कि अगर नेताजी सुभाष चंद्र बोस मर गए हैं तो फिर फांसी किसकी बढ़ाई जा रही भारत के अंदर? सभी प्रधानमंत्री, सभी राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री जो भी हैं फांसी बढ़ाते चले आ रहे हैं। जब कोई मर जाता है तो संविधान में लिखा है कि कभी भी किसी मृत बॉडी पर कोई भी आरोप नहीं लगता है, ना ही कोई संविधान के बारे में बात होती है। जो मर गया सो मर गया, उसकी फाइल बंद। अब बात रही कि 1934 में हम लोग अंग्रेजों के गुलाम थे। उसी समय से ये लोग करेंसी चला रहे हैं, जो कागज करेंसी चल रही है हमारे देश में। तो हम लोग 1934 में अंग्रेजों को गुलाम थे। कहना हमारा ये कि 1947 में आज़ादी मिली है, आज़ादी के बाद वाली करेंसी हमको चाहिए। ये जो करेंसी चल रही है, ये आज़ादी से पहले की है, आज़ादी के बाद की है? ये आज़ादी से पहले की चल रही है, 1934 की, यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट की करेंसी है ये? जी। अच्छा, ये कैसे आपने साबित किया है ब्रिटिश गवर्नमेंट की करेंसी है या ये जो है हिंदुस्तान की, भारत की करेंसी है? इस पे लिखा है, मैं धारक को इतने रुपए अदा करने का वचन देता हूँ। सिर्फ वचन पत्र है, या रसीद कहिए, या कूपन कहिए, टोकन कहिए, रुपया नहीं है। रुपया हमारा भारतीय मुद्रा है, सोना और चांदी जो बुजुर्गों के पास रही थी, वो हमारी मुद्रा है। ये हमारी मुद्रा नहीं है, वचन पत्र है। जैसे कि मान लीजिए आप बैंक जाने के लिए समय नहीं है आपके पास में, तो आप अपना चेक बुक पे दस्तखत करके हमको दे दीजिएगा, हम कहीं भी बजा लेंगे। ये वचन पत्र है, वो भी वचन पत्र है। तो ये वचन पत्र लेके हम करें तो करें क्या? ये जो आप रुपया बता रहे हैं, ये तो रुपया कहीं नहीं दिखाई पड़ता। ये जो आज का रुपया चल रहा है, इससे तो अगर टॉफी भी अच्छी क्वालिटी का लेंगे तो इसकी टॉफी भी नहीं मिलेगी। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? यही तो लूटपाट है हमारे देश की। यही सब कुछ लूट लिया इन लोगों ने। भारत की जो गवर्नमेंट है, कह रही है हम गवर्नमेंट हैं। गवर्नमेंट तो हमारी आज़ाद हिंद सरकार थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, उधम सिंह, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, शहीदों के गुरुदेव नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने 9 देशों से मान्यता प्राप्त करा करके भारत में आज़ाद हिंद बैंक करेंसी की स्थापना की। उसी करेंसी से हम लोग लेन देन करेंगे, क्योंकि हम लोग भारतीय नागरिक हैं। हम लोग धान, गेहूं, आलू पैदा करना सीखे, ना कि करेंसी पैदा करना सीखे। आप बताइए। धन्यवाद कमलेश जी, आपने इसके बारे में बताया। और हमारे बीच में संजय जी। अच्छा, और रही बात नेताजी सुभाष चंद्र बोस की, जहाँ तक कि मेरे अंदर जानकारी है वही हम बताएंगे कि प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू बने थे। उन्होंने मुखर्जी आयोग लगाया, इसके बाद इंदिरा गांधी बनी, उन्होंने शहनवाज आयोग लगाया, फिर खोसला आयोग अटल बिहारी वाजपेयी ने लगाया। तो कभी भी देखिएगा आप, संविधान में देखिएगा, कहीं भी देखिएगा कि मुर्दा पे कोई आयोग नहीं लगता है। जीवित जो आदमी होता है उसी के ऊपर आयोग लगाया जाता है, मुर्दा पे कभी आयोग नहीं लगता है। क्या जो है इस सरकार ने जो है मृतक लोगों पे भी आयोग बैठाया? बिल्कुल, मतलब मृतक पे लगता ही नहीं। ये लोग जबरदस्ती कर रहे हैं कि मर गए मर गए। हम कह रहे हैं हम नहीं मरे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, बाबा जय गुरुदेव ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं। अच्छा, ये बाबा सुभाष चंद्र बोस ही नेता सुभाष चंद्र बोस हैं, क्योंकि जय गुरुदेव। क्योंकि इन्होंने 1975 में फूलबाग कानपुर में सलूट मार के अभिवादन किया था। तो महात्मा सलूट नहीं मारते हैं, जिसका फौजी ही सलूट मारता है। वहीं से हम लोगों को शंका है। तो हम लोग जेलों से, अदालतों से पूछ रहे हैं कि जो बॉडी आपने 4 जेलों में रखा, मथुरा डीएम ने गिरफ्तार किया, 4 जेलों में रखा है, तो इनको स्पष्टीकरण दे देना चाहिए।
क्या लग रहा है आपने मान लो जो है कोर्ट के माध्यम से आप जो है इसका सवाल रखा है सरकार पे, बिल्कुल कोई जवाब मिला? नहीं मिला जवाब। धन्यवाद कमलेश जी। और हमारे बीच में संजय जी मौजूद हैं, और ये मैं इनसे पूछना चाहता हूँ जो भारतीय करेंसी क्या है, कैसे मान लो जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट बता रहे ये जो आज की करेंसी चल रही है ब्रिटिश गवर्नमेंट की है या भारत की है? जी संजय जी। जय हिंद जय सुभाष। ये जो करेंसी चल रही है ये ब्रिटिश गवर्नमेंट की है जी और जो हमारी आज़ाद हिंद बैंक करेंसी है जी ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा जी जो मान्यता प्राप्त है वो करेंसी है। ये जी 1 लाख का नोट है और लेन देन करने के लिए कोई भारत का रुपया है। और दूसरा अगर इसको हम 1 लाख की नोट है और दूसरे पहलू पे लाएंगे तो ये रहा, ये हमारा 1 का रुपया है और ये हमारे भारत का इतिहास है रुपए का। स्वाधीन भारत करेंसी, आज़ाद हिंद बैंक करेंसी, आत्मसमर्पण करो, शहीदों की अंतिम इच्छा, आर्थिक आज़ादी का एक ही विकल्प, स्वाधीन भारत, विधिक सत्याग्रह, भारतीय रुपए से लेन देन, डॉलर की रुपया का बहिष्कार। जी तो ये जो है रुपया 1860 अध्याय 18 489 ये हमारे उसमें संविधान में संक्षेप है और 1860 अध्याय 18 489 जो कूट करोड़ रुपए का है उसमें संक्षेप है और उसी को सरकार ने वैध माना है, उसको मैं भी वैध मान रहा हूँ। लेन देन करने के लिए मैं कहीं भी किसी भी वक्त मैं तैयार हूँ। अगर कोई सरकारी कर्मचारी बैंक तो सरकारी है ही नहीं, कोई अगर अधिकारी कहता है कि मैं सरकारी हूँ तो उसमें तो तुरंत मुकदमा हो जाएगा। सब लोग किराए पे हैं। क्यों? ये हमारे आधार कार्ड पे, हमारे मोबाइल की सिम पे, हमारे किसी पे ये लोन देने के लिए तैयार हैं, हमारे मकान बनाने के लिए लोन दे रहे हैं, लेकिन इन्होंने आज तक 1947 से लेकर आज दिन तक अपना मकान तो बना ही नहीं पाया। भाइयों किसी ने मकान देगा उनका? नहीं देगा, सब किराए सभी पे तो सब किराए पे हैं। लगभग बैंक के किराए पे ही चल रही हैं जो है। तो मैंने भी देखा है, शायद ही पूरे भारत में कोई ऐसी बैंक नहीं है जो खुद की जगह में हो। हाँ, तो आजाद हिंद बैंक करेंसी जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा जो 1943 में स्थापित की गई, अब अगर 34 की करेंसी थी तो नेताजी का क्या दिमाग खराब था? जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1943 में आजाद हिंद सरकार, आजाद हिंद फौज और बना के तैयार कर दिया। और मैं सरकार से एक चीज और आग्रह करता हूं कि अगर नेताजी सुभाष चंद्र बोस तो हमारे पिता हैं, अगर उनकी मृत्यु हो गई तो आप मृतक प्रमाण पत्र दे दो। बिल्कुल। और हमारे जो पिताजी हैं उनकी विरासत तो हमें मिलना चाहिए।